कभी आपने सोचा है क्या वाकई में हमारे सपनों का कोई मतलब होता है? क्या ये सिर्फ कल्पनाएं हैं या इनका हमारे भाग्य से कोई गहरा रिश्ता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि अगर आप अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत रखते हैं तो पूरी कायनात आपको उन्हें पूरा करने में मदद करती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द एल्केमिस्ट की। लिखी गई है पाउलो कोएल्हो के द्वारा और ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक लाइफ लेसन है जो हर इंसान को एक बार जरूर समझना चाहिए। वेलकम टू बुक वर्ल्ड, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की कहानियों को आसान शब्दों में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द अल्केमिस्ट, अपने सपनों की तलाश की जादुई यात्रा। ये कहानी शुरू होती है एक यंग शेपर्ड बॉय संटियागो से, जो स्पेन के एक छोटे से गांव में भेड़ों को चराता है। उसे बार बार एक सपना आता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास कहीं एक खजाना छिपा है। वो सोचता है क्या ये सपना मुझे कुछ बताना चाहता है। वो एक जिप्सी महिला और एक मिस्टीरियस ओल्ड किंग से मिलता है, मेल्किजेडेक, जो उसे बताते हैं कि हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, यानी वो मकसद जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। मेल्किजेडेक कहता है जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पाने में तुम्हारी मदद करती है। यही से संटियागो की जिंदगी का सबसे बड़ा सफर शुरू होता है। वो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है और निकल पड़ता है मिस्र के रेगिस्तान की ओर, अपने ख्वाबों के खजाने की तलाश में। सांतियागो अफ्रीका पहुंचता है, लेकिन वहां पहले ही दिन लुट जाता है। उसके पास कुछ नहीं बचता, न पैसा न मदद। लेकिन वो हार नहीं मानता। वो एक क्रिस्टल शॉप में काम करने लगता है, जहां से वो सीखता है कि हर गिरावट एक नई शुरुआत का मौका होती है। धीरे धीरे वो अपनी मेहनत से पैसा कमाता है और फिर दोबारा अपनी यात्रा शुरू करता है। इस बार एक कैरावान के साथ जो रेगिस्तान पार कर रही होती है। रेगिस्तान में उसकी मुलाकात होती है एक इंग्लिशमैन से जो द अल्केमिस्ट की तलाश में है, एक ऐसा इंसान जो धातुओं को सोने में बदल सकता है। इससे संटियागो को समझ आता है कि द रियल एल्केमी इज नॉट चेंजिंग मेटल इनटू गोल्ड बट चेंजिंग योरसेल्फ थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस। रास्ते में संटियागो एक खूबसूरत लड़की फातिमा से मिलता है, जिससे वो सच्चा प्यार करने लगता है। फातिमा उसे कहती है अगर तुम्हारा खजाना तुम्हारे लिए बना है तो वो किसी न किसी तरह तुम्हारे पास आएगा। लेकिन संटियागो अपने सफर को अधूरा नहीं छोड़ता। वो आगे बढ़ता है और आखिरकार मिलता है द एल्केमिस्ट से, जो उसे सिखाता है कि खजाना पाने की कुंजी बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। कई मुश्किलों और परीक्षाओं से गुजरने के बाद सांतियागो मिस्र के पिरामिडों तक पहुंच जाता है। वो वहां खुदाई करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता, बल्कि लुटेरों द्वारा मारा पीटा जाता है। लेकिन उन लुटेरों में से एक बताता है कि उसे भी कभी एक सपना आया था कि स्पेन में जहां एक पुराने गिरजाघर के पास पेड़ के नीचे खजाना दबा है। संटियागो समझ जाता है खजाना वहीं था जहां से उसने शुरुआत की थी। वो वापस लौटता है अपने गांव, उसी पेड़ के नीचे खुदाई करता है और पाता है वो असली खजाना। द अल्केमिस्ट हमें सिखाती है कि बुत सपने देखने से मत डरो, क्योंकि वही आपकी सच्ची दिशा दिखाते हैं। हर असफलता एक सबक है जो आपको अपने मकसद के करीब लाती है, और सबसे अहम, खजाना बाहर नहीं आपके अंदर है। संटियागो का स्वर हमें बताता है कि जब हम खुद पर भरोसा करते हैं और अपने सपनों के पीछे लग जाते हैं तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। पाउलो कोएल्हो ने इस किताब में स्पिरिचुअलिटी, डेस्टिनी और लव को इतने खूबसूरत तरीके से जोड़ा है कि हर पढ़ने वाला खुद को संटियागो की जगह महसूस करता है। अगर आपने अब तक द एल्केमिस्ट नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए, क्योंकि ये किताब आपको सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीने की नई सोच देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, और ऐसे ही इंस्पायरिंग बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कभी कभी रास्ता लंबा होता है, लेकिन मंजिल हमेशा वही होती है जहां से हमने शुरुआत की थी।